हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करेंगे यूज आईडी हुक की। तो देखिए दोस्तों, यूज आईडी हुक जो थी ना, रिएक्ट 18 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बहुत पॉपुलर भी हो गया था। पॉपुलर ये इसलिए हो गया था, ये ना यूनिक आईडी जनरेट करता था। जब भी आप इसको कहीं यूज करते थे उसके आईडी ना यूनिक, अगर आपको किसी आईडी की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हो उसमें आपको आईडी की जरूरत है, तो यूजर आईडी हुक का यूज करके आप एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते थे। स्पेशली जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग में वर्क करते हैं ना, तो आईटी एट्रीब्यूट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबल को उसके इनपुट के साथ रैप करने के लिए आईडी की जरूरत पड़ती है, और यूजर आईडी हुक से यूज करने के बाद ना एक यूनिक आईडी ये बना के देता था आपको, और स्टेबल आईडी बना के देता था। यूनिक और स्टेबल का मतलब ये है कि जब रीरेंडर होता था आपका कंपोनेंट, जो भी आईडी यूजर आईडी ने बना के दिया आपको, वो स्टेबल रहती थी, बार बार चेंज नहीं होती थी। और ये इसका एक बेनिफिट था कि हम मैथ डॉट रैंडम को यूज क्यों नहीं कर सकते थे। मैथ डॉट रैंडम से जो भी यूनिक आईडी बन के आती थी आपके पास, वो री रेंडर के टाइम पे चेंज हो जाती थी, और बैकएंड को सेम यूनिक आईडी बार बार अलग 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 मिलती थी, जिससे परफॉर्मेंस में इशू तो आता ही आता था, बैकएंड को भी कॉन्फ्लिक्ट आते थे कि बार बार यूनिक आईडी जो है डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रही है। इसलिए यूजर आईडी एकदम से बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो आप कहेंगे एक यू आईडी करके आता है, यू आईडी करके बनता है एसक्यूएल में, ये क्यों नहीं यूज कर सकते। ये यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर है। यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर जो था ना, इसमें भी सेम इशू आता था। जब री रेंडर होता था आपका कंपोनेंट, तो भी इसमें जो इसकी यूनिक आईडी बन के आती थी वो भी चेंज हो जाती थी। ठीक है, कोड करते करते मैं यूजर आईडी को आपको समझाता हूँ, जिससे आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। मीनवाइल ये मेरी रिएक्ट की फुल प्लेलिस्ट है, इसका यूआरएल मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपके हेल्प करेगा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा, जो भी चीज रिएक्ट में सीखने की जरूरत है आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगी इजिली। तो ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया हुआ है ऐप के अंदर, H1 टैग में कुछ लिखा हुआ है, और मैंने अपना कोड को स्टार्ट भी करा हुआ है, जाके चेक कर लेते हैं। कोड ऑलरेडी स्टार्ट है, यूज आईडी हुक करके मोहित डिकोड करके ऑलरेडी H1 टैग बना हुआ है। अब क्या करते हैं, सिंपल जैसे कि मैंने बताया था, फॉर्म का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें फॉर्म, एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के अंदर ये ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, एक लेबल लिया, एक HTML ले लेता हूँ, इसमें नेम, ईमेल और सबमिट, 3 बटन ले लेते हैं। सबमिट भी छोड़ो छोड़ो, इतना मुझे सबमिट करके नहीं दिखाना, मेरे को जो समझाने की बात है वो समझा देता हूँ। इसके बाद एक BR टैग ले लेता हूँ, BR टैग को यहाँ बंद कर लेते हैं, और एक BR टैग और ले लेते हैं, और उसको भी यहाँ बंद कर लेते हैं। अभी हमारा जैसे कंपोनेंट देखेंगे तो नेम और ईमेल आईडी आपको इजीली दिख जाएगा। जो नेम था, लेबल था, वो ये है, और इनपुट बॉक्स ये है। ये तो चलो दो बात हुई। जैसे कि आपको पता चल गई, HTML4 पे जो नेम आईडी लिखते हैं वही यहाँ पे लिखना होता है, जो यहाँ पे लिखते हैं वही यहाँ पे लिखना पड़ता है। अभी तो ये स्टेटिकली लिख रखी है कि छोटा फॉर्म है, मेरे साइड है, और इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग का भी यूज नहीं हो रहा, मैं अपना डेटा बैकएंड को भेज भी नहीं रहा हूँ, इसलिए अभी के लिए तो ये चल जाएगी। और बड़े प्रोजेक्ट में जो होता है, इसमें यूनिक आईडी देनी होती है, स्टेबल आईडी जनरेट करके देनी होती है, उस केस में आपको यूज आईडी की बहुत ही ज्यादा नीड पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे हम करेंगे। कॉन्स्ट, एक कॉन्स्ट रख लेता हूँ, जिसमें नेम आईडी करके रख लेता हूँ। नेम आईडी के अंदर यूज आईडी, ईमेल आईडी के अंदर भी यूज आईडी। अब यूज आईडी एक हुक है, तो ऊपर से हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज आईडी फ्रॉम रिएक्ट। अब क्या करा, मैंने 2 वेरिएबल बनाए, नेम आईडी, इसमें यूज आईडी रख ली, एक ईमेल बनाया, इसके अंदर भी यूज आईडी रख ली। अभी मैंने अलग अलग बनाए हैं, आप एक साथ भी इन दोनों को बना सकते थे, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों के लिए अलग अलग रख दी। अब यहाँ से उठाया ये चीज, और यहाँ पे इसकी करली ब्रैकेट के अंदर ये रिप्लेस कर दिया, ऐसे ही रिप्लेस ये भी कर दिया। अब ऐसे ही यहाँ ईमेल आईडी पे जाते हैं, एक करली ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ भी एक करली ब्रैकेट बना लेते हैं, क्योंकि ये हम जावास्क्रिप्ट का कोड है, HTML के अंदर लिखने के लिए करली ब्रैकेट चाहिए होती है, आप सबको ऑलरेडी पता है। अभी जैसे कि मैं क्या करता हूँ, नेम आईडी को ना एक यहाँ पे H1 टैग और बना लेता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए नेम आईडी को क्या क्या आपको नेम आईडी में मिल रहा है, और एक यहाँ पे भी H1 टैग बनाता हूँ ईमेल आईडी में क्या मिल रहा है, जो आपको दिख जाए कि डायनेमिकली ये क्या जनरेट कर रहा है। अभी चला के देखते हैं। अभी देखो R0 ऐसे करके ये आईडी बनी है। अगर जैसे कि इसके अंदर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं और कंसोल में जाके दिखाऊं, इस फॉर्म के अंदर जाके दिखाता हूं, देखो लेबल के अंदर आईडी जो बनी है R0 करके बनी है, R0 करके बनी है, इसमें R1 करके बनी है, R1 करके बनी है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूं इस पेज को दोबारा से, तो भी ईमेल आईडी जो भी इसकी आईडी थी, रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं एक और बार,
और इसकी जो आईडी थी वो स्टेबल है। ऐसे ही अगर इस फंक्शन को रीरेंडर भी होता है तो भी इसकी आईडी चेंज नहीं होगी, बट एक यूनिक आईडी है, कभी भी मिसमैच नहीं होगी, स्टेबल रहेगी आईडी। इस हिसाब से मैंने आपको आईडी दिखाने के लिए करा था। ये हटा लेता हूँ यहाँ से। इस हिसाब से फॉर्म बनता है और इस हिसाब से उसकी आईडी हम रख सकते हैं। एक टास्क देता हूँ आपको, यूज आईडी का यूज करो और यूज फॉर्म स्टेटस करके मैंने एक पढ़ाया था, उन दोनों का यूज करके एक फॉर्म बना के मुझे दिखाओ कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे गिटहब पे जाके मेरे को फॉलो करो, वहां पे मेरे को जाके टैग करो, जहां से मैं आपको दोनों चीजों में देख पाऊंगा, गिटहब पे भी और कमेंट बॉक्स में भी, आप ठीक से मेरी लर्निंग को सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे। करना क्या है, यूज आईडी को यूज करना है, फॉर्म स्टेटस को यूज करना है और एक फॉर्म बना के दिखाना है मुझे। गिटहब पे फॉलो कर लेना, वहां जाके मैं इजीली चेक कर लूंगा आपका कोड। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।